नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस कार्यक्रम में मंद हजारों लोग पहुंचे थे। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद से ही उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। इस बारे में इमाम उमेर अहमद का कहना है कि मुझे ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला था। इस निमंत्रण पर मैंने कार्यक्रम में जाने का फैसला लिया। मैं भाईचारे का संदेश देना चाहता था। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे और मेरे देश भारत को प्यार करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे, वहीं जो लोग मेरे इस समारोह में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं और मुझसे नफरत कर रहे हैं वह पाकिस्तान चले जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इमाम जब से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए तब से उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ है और कहा जा रहा है कि आप हिंदुओं को खुश करने के लिए वहां पे गए थे। ये इमाम कौन है? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम इलियासी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि इन्होंने जो सद्भावना की बात की है उससे चिढ़ किन लोगों को है? जो दूसरे मौलाना मौलवी हैं। यहां पर ये धमकियां कौन दे रहा है? वो लोग जो कि राम मंदिर से चिढ़कर बाबर की बात करते थे। तो अगर ऐसे लोगों को इमाम ने कहा कि तुम्हें अगर भारत से प्यार नहीं है, तुम्हें यहाँ संस्कृति से प्यार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान चले जाओ, अरब चले जाओ, ये गलती क्या है? उन्होंने सही बात कही है और उसके ऊपर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दो। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। क्यों देंगे इस्तीफा? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, उन्हें आमंत्रित किया गया था। क्यों? क्योंकि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अगर उसके आधार पर इन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, वहां पर आयोजन में गए, तो फिर इसके ऊपर फतवा जारी करना और इन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव इनके ऊपर बनाना यह गलत है। और अगर गलत है तो ये सरेंडर कब करते? ये सरेंडर तो तब किया जाता है जबकि उसका पक्ष कमजोर हो और उसके पक्ष में लोग नहीं हो। अब बात यहां पक्ष और विपक्ष की हो रही है। इमाम को योगी का साथ है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों का साथ है जो जानते हैं, समझते हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है और जिन मुसलमानों ने भी सही बात कही है। देखिए, हर समय काल जो होता है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न्याय सत्य के लिए बात करते हैं धर्म कम्युनिटी से ऊपर उठकर। उसमें से ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज क्रूर था। कुछ अंग्रेज ऐसे भी हुए जिसने बात की स्वतंत्रता की, बात की भारत के पक्ष में। उन लोगों ने सहयोग भी किया इस आधार पर कि ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो इसी तरीके से अगर इन इमाम ने वहां जाने का फैसला लिया और उसके बाद हजारों लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, एक इमाम की बात नहीं है। आज ही राम मंदिर का दर्शन करने के लिए लखनऊ से पैदल चल के एक मुस्लिमों का जत्था गया वहां और वहां पे दर्शन भी किया। वहां दर्शन किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भगवान श्री राम जो है हमारे पूर्वज हैं, हम कोई अरबी मूल के नहीं हैं, अरबी संस्कृति वाले नहीं हैं। हमने उपासना पद्धति परिवर्तित की है, हमने उपासना के तरीके बदले हैं, पूजा पाठ पद्धति जो होती है वो तरीके बदले हैं। हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है, हमने अपने पूर्वजों को नहीं छोड़ा है। अगर कोई व्यक्ति बाय प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी का बेटा किसी और प्रोफेशन में चला गया तो वो क्या अपने बाप को भूल जाएगा कि नहीं नहीं मेरे पिता तो मजदूर थे और हम जो है आईएएस ऑफिसर हो गए हैं तो हम अपने पिता को दरकिनार कर ले? उसी तरीके से है संस्कृति और अपने पूर्वजों की बात करने की अलग पहचान होती है और धर्म बदलना एक अलग होता है। हिंदुस्तान में उल्टा हुआ है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको यह समझ में नहीं आता कि हम जिस संस्कृति से आगे बढ़े हैं
वो पूजा उपासना की पद्धति बदलने से कैसे बदल जाएगी। जैसे कई खबरें मिलती है, कई जानकारियां मिलती है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो अभी के समय में गूगल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो देख ले कि इंडोनेशिया में कैसे भगवान गणेश की फोटो होती है, उनके जो करेंसी है उसके ऊपर, थाईलैंड में कैसे भगवान श्री राम के करेंसी निकल रही है, अलग अलग जगहों पर, जो कि पहले किसी भी समय में सनातन संस्कृति को मानते थे। आज सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, वहां पर रामायण का पाठ करवाया जाता है, प्ले करवाया जाता है। जैसे हम लोग रामलीला करते हैं, वो लोग रामलीला का मंचन करते हैं, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि हमारे रामायण में भी ऐसी जानकारी है कि जो पाताल लोक की बात की जाती है, उसमें कई छोटे छोटे आइलैंड्स की बात की जाती है, जहां पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था, वहां के लोगों को परेशान कर रहा था, जिसे भगवान श्री राम ने मुक्ति दिलाई थी। और उसी का वो मानता है अपने भगवान श्री राम को खुद का मुक्तिदाता, तो वो लोग इसको मानते हैं। लेकिन समय के बाद किसी भी स्थितियों में, चाहे तलवार के बदौलत या किसी दूसरे प्रलोभन के कारण, इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार की, क्योंकि ये धर्म जो है ये बहुत पहले का नहीं है। सनातन धर्म और संस्कृति इनसे हजारों हजार साल पहले की है। तो ऐसे में अगर वहां के लोग ये मानते हैं कि हमें किसी तरीके से हमारे पूर्वजों को धर्म परिवर्तन करवाया गया, इसलिए हम उसी धर्म को मानते हैं, उपासना पद्धति हमारी ये है। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि हम अरब से आए, हम बाबर के साथ उज्बेकिस्तान से आए, हम किसी दूसरे जगह से आकर यहां बसे, या यही के व्यक्ति हैं? आपको ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी अपने अंदर से। आपको बताना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के हो या अरब के हो। तो ये जो इमाम साहब ने कहा कि हमारे पूर्वज हैं, हम श्रद्धा के साथ देखते हैं, ये जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए पैदल जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर, वो लोग ये मानते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की धरती है और ये हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ही हैं। ये जो मुस्लिम नहीं है, पैगंबर मोहम्मद नहीं है, क्योंकि वो अरब में हुए, वो अरब में उन चीजों को माना जा सकता है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं। इसलिए इमाम ने कहा है कि जिनको इस बात से परेशानी हो रही है कि भगवान श्री राम का दर्शन करें, उनकी पूजा करें, इनसे उनके समारोह में जाएं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि उसे इस धरती से प्यार नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए। क्योंकि इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया उन लोगों को जो कि मुसलमान रहते हुए यहां पर रुके, उन्हें यहां रुकने के लिए इजाजत दी गई, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, तभी वहां रुके, नहीं तो वो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। हालांकि इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, इस्लामिक मुल्क बन गया, उस समय भी यहां जो चतुर चालाक लोग थे, सियासतदान थे, उन लोगों ने सोचा ये मुसलमान सब यहां से चला जाएगा तो हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए इसके सेकुलर, तथाकथित सेकुलर छवि बनाए रखने के लिए इन मुसलमानों ने अपनी कॉन्स्पिरेसी की कि यहां रुके रहेंगे तो कम से कम एक मुल्क, इतना बड़ा देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होने से बच जाएगा। हम लोग अपने आपको धमक दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम भी यहां पर हैं जी। ये जो इतनी मस्जिदें बनी हुई है जिस पर ये दावा कर रहा है, उसको बचाए रखना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर हिंदू राष्ट्र होता, सारे चले जाते वहां तो इसलिए इसने एक चुनौती दी है। अगर ये पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ये एक चुनौती है हिंदुओं के लिए, ये चुनौती है योगी के लिए, क्योंकि इमाम को लगता है कि हमारे साथ योगी खड़े हैं। ये धमकी वमकी बड़ी बात नहीं है, ये फोन पर धमकी दे दो, सोशल मीडिया पर धमकी दे दो, लेकिन जिस दिन सामने से कोई धमकी देने आएगा तो यहां की पुलिस तो वो है कि श्री राम के नाम पर पोस्टर फाड़े जाएं तो भी उसे घर से घसीट कर ले आती है। अगर हमारे खिलाफ कोई अगर ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है
तो योगी की पुलिस तैयार बैठी है उन लोगों का इलाज करवाने के लिए। राम मंदिर जब से अयोध्या में बना है तब से राजनीति पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी से लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से अब अखिलेश यादव को यूपी में झटका लगा है। उनके करीबी रहे मैनपुरी से जो मनोज यादव है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। देखिए, जो राजनीति को धर्म से अलग करते हैं, जो कहते हैं राजनीति से धर्म को अलग करके रखा जाए, वो लोग सबसे ज्यादा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किए हैं। और अब जबकि भव्य राम मंदिर बनाया गया, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका है, क्योंकि अगर यही कांग्रेस की सरकार में एक मंदिर बनाने की बात आती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आता, तो उसके बाद इसका आयोजन ऐसे भव्य नहीं होता जैसा कि अभी दिखा। और ये भव्यता का ही असर है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जहां भी हिंदू रह रहे हैं, जहां भी हैं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, हर जगह पर 23 मार्च को श्रद्धा के साथ मनाया गया, भगवा ध्वज फहराया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया के हिंदुओं को लगा कि इस बार हमारे स्वाभिमान का प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र को की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, स्थापित किया गया है। ये आध्यात्मिक चेतना के पुनर्स्थापना का काल है। यहां से हम देख सकते हैं इस बात को कि पहली बार हिंदुस्तान जैसे इस विशाल देश में प्रधानमंत्री इतना हिम्मत जुटा पाए कि इन पूरे सेकुलर गैंग को धत्ता बताते हुए हिंदू पर्व त्योहार की तरह भगवान राम के उस भव्य आयोजन को उन्होंने आगे बढ़कर इसे स्थापित करने की कोशिश की। तो इसका मतलब है कि यह हिंदू पुनर्जागरण की तरह देखा गया। तो जब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है तो हिंदुस्तान की राजनीति पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। और यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से राम मंदिर के आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, और अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, इस बीच ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि उनके आसपास के लोगों को लगता है अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, जिससे लगता है कि अगर हम अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है समाजवादी पार्टी से हटो और अलग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाओ, क्योंकि इस बार के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। और यही वजह है कि धड़ाधड़ इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। मैनपुरी में, यादव लैंड में अखिलेश यादव के इतने करीबी नेता जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो पंचायत प्रमुख रह चुके हैं, वो अगर ऐसे समय में इस्तीफा देते हैं तो अखिलेश यादव के लिए सोचने के लिए जरूरी है कि ये अभी तक राम मंदिर पर जो कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को रखे हुए हैं, इस पर पुनर्विचार करें, नहीं तो चुनाव आते आते पार्टी ही नहीं बचेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इमाम के लिए जारी फतवे में कई आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। फतवे में कहा गया है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर इमाम ने इस्लाम के नियमों का पालन नहीं किया है। इस कार्यक्रम में जाकर हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।